जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैत्र मास दशमी तिथि के दिन दशा माता के पूजा के मुख्य दिवस पर सुनी जाने वाली राजा नल और रानी दमयंती की कहानी के बारे में। आइए सुनते हैं ये कथा। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू बेचारी गांव में आग लाने गई, पर उसे किसी के घर में से भी आग नहीं मिली और सभी ने कहा जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आज आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए किसी ने भी आग नहीं दी है। अब तो शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम आग नहीं दे सके थे। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लेकर आया और उसके पीछे गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया है? उसने जवाब दिया कि ये बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर मां ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं तो पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने जब आवाज सुनी तो उससे रुकने का साहस ना हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर वो उठकर खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वो तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर से बाहर रहा हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वो जल लाएंगी, तभी जल पीऊँगा। यह सुनकर उनकी स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उनकी अम्मा पारण कर कर थाली धोकर पी चुकी थी। तब वे लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में अंदर ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसके हाथ में पहला ही ग्रास लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में से फेंक दिए थे अपने बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, ये सब तो बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी तक नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वो यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर रखो, तभी मैं इस घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को अंदर बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास पहुंची। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार गणों का नहीं है जितना तुम्हारा है। वह यहाँ से हटकर घोड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई। घोड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तुम्हारा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने ही नहीं दिया गया। वो अपने मन में बहुत दुखी हुई। वो जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती वो एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिरी, परंतु उसको चोट बिल्कुल नहीं लगी और वो नीचे ही बैठ गई।
अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ चुके थे। वो प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वो स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा, इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो वो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने अब यह सुनकर आवाज लगाई। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी लेकर आ गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते हुए देखकर सब ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दे दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी को भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ गए। रानी ने हाथ जोड़कर महाराज से विनती करी कि हे राजन, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है रानी, तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म की बहन। तुम उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह ही बर्ताव करना। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वो बोली, अब तक मैं ननद का सुख ही नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य ने ननद भी दे दी। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसी की ये बधाई गा जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लेते हैं। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसमें पारण का नियम भी बताया गया है। वह महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ पहुंची हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैंने तुम्हें तो मना नहीं किया है। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया, 9 दिन तक व्रत किया, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा जो कह रही थीं, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चल सका है कि वो स्त्री है कौन और कहाँ की रहने वाली। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वह उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने मार्ग पर चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वे दशा माता व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वे तुम्हें भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम्हें यहाँ इंतजार करना होगा। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने पति को पल्ला फैलाए देखकर वो मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था।
महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का कारण तो बताओ। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वो रोज सदाव्रत करती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि जाओ और मेरी बहू को विदा करा कर लाओ। वह डोली, पीनस, बाजे, गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी पहुंचा। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब वो महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो उस राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक ही लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी दमयंती का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पते खड़खड़ाने लगे। राजा नल की रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वो एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर एक बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों ही भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल नदी में स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछल उछल कर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसको बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में तुम जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। राजा को समझते हुए देर न लगी कि यह सब बुरी दशा का ही हाल है। भला मेरे लिए कंकड़ पत्थर मेरी बहन क्यों लेकर आएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लगा पता चले तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया कि हम भिखारियों के हाल में आए हैं। समझ लो कि हमारी दशा बुरी है, इसीलिए तुमसे मदद के आसरे पर आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हो वैसे अच्छे आए हो, आखिर तुम मेरे मित्र हो। चलो मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाता हूँ। मित्र ने उन दोनों का ही स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खुटी पर नोकला हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जागती रही। रानी ने देखा हार वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वो दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी में ही उठकर जंगल की तरफ ही चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी हमारे पास एक मुट्ठी चने हैं, वही इन्हें दे दो।
उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो? दानाध्यक्ष बोला, यहाँ तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख तो मांगता है और साथ में हमें गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों राजा रानी को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों के खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन में बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वो बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का ये पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ, पहली बार ही है। रानी ने फिर से पूछा, बछड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया, बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई थी। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री आएगी कहाँ से? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी दमयंती ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ ठीक करेंगी। मैं तो उनका नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा वो मैया खुद ही देख लेंगी। रानी ने जो तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल से लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से वे व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ राजा अपने घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नंदलाल दंपति को देखा तो वह उन्हें कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका अपराध क्या है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन्हें लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको मना आमंत्रित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए इन्हें हमें गालियां दी होगी। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि इन्हें कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी के अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा ने उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान लिया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस प्रकार उनसे दोनों हाथों से जोड़कर राजा ने क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। राजसे में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ आए हैं। हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस और फौज साथ लेकर चल रहे हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर हैं तो मेरे मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर उन्हें पहले रोका था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा से कहा और उन्हें जगाया और ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला कि हे राजन, न मैंने तुम्हें तब चोर समझा था और न ही मैं तुम्हें अब चोर समझ रहा हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। अपने निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार एक राजा को आना चाहिए ठीक उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने उनसे कहा, उनको मेरे महल में लेकर आओ। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा और रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर में रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी दमयंती नहीं मानी, वो कुमार के घर में ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दी। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे? यह उलाहना सुन ननद बोली, यह उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका था मैं उस समय वो लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी ये सब देखकर सन्न हो गई। वे बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम है।
रानी ने ननद का लाया सब सामान और उनमें से अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिए, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय से सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उस समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनी मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी और रोटियां जो पहले ईंट बन गई थीं वो फिर से रोटियां बन गईं। राजा ने कहा, ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वो ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती तो तली हुई मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गईं तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे सभी घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, वो तो उनके अपने ही राजा नल थे। लोगों ने प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के साथ आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 पतियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया, परंतु उसकी बाती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा, कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया था, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार करके बताया, ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा, उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपनी दूरगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से रानी दमयंती ने दशा माता की पूजा करी। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत सदैव करेंगे। हे दशा माता, आप जिस प्रकार राजा नल रानी दमयंती पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, जिस प्रकार से आपने उनके दिन फेरे उनकी दशा को सुधारा, उसी प्रकार से आपकी यह कथा बोलने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों की भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबकी दशा को सुधार कर रखना। बोलिए दशा मैया की जय। बोलिए राधे राधे।